आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद एक सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, कमर्शियल साइट है, 30 किलोवाट का लोड है। जो टाइमिंग है साइट की, शोरूम है बेसिकली, जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक की है। बहुत ज़्यादा बजट नहीं है और इसको 2 से 3 फेजेस में जो है मैक्सिमम 30 किलोवाट पे लेके जाना है। तो किस तरह इस सिस्टम को डिज़ाइन किया जाए कि हम एटलीस्ट कुछ हमारी सेविंग्स अभी से शुरू हो जाएं या हुई भी हो ऑलरेडी, अगर इंस्टॉलेशन हुई भी है, और फिर उसको नेक्स्ट फेज में उस सेविंग्स को 100% की तरफ लेके जाया जाए। लोड शेडिंग नहीं है साइड पे, पर कमर्शियल लोड है तो हैवी लोड्स लाजमी है, जिसमें हमारा 30 किलोवाट टोटल जो है वो एसीज और मशीन्स के साथ पड़ता है। अच्छा, आप सॉरी, आपने जो डिफ़ाइन करा है कि लोड शेडिंग नहीं है, ये तो पुराने ज़मानों की बातें हैं। अब तो आपको पता है तकरीबन हर जगह ही लोड शेडिंग हो रही है। बहुत ही थोड़े से एरियाज़ रह गए हैं जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। तो अब आजकल करंटली जो सॉल्यूशंस हैं उनमें तो बैटरीज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और बैटरीज़ का बहुत फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि आपको एनर्जी सिक्योरिटी भी मिल रही होती है, आपको लोड शेडिंग फ्री भी मिल रहा होता है, आप टाइम ऑफ यूज़ भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बट वक्त के साथ आपको पता है सिनेरियोज चेंज हो रहे होते हैं। जो करंटली आपको सिस्टम दिख रहा है ये एक ज़ीरो एक्सपोर्ट बेसिस पर सिस्टम है, जिसका मतलब है ये एक ऑन ग्रिड सिस्टम है, बट इसमें नेट मीटरिंग नहीं है। तो ये सेल्फ़ कंजम्पशन का सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बैटरी मौजूद नहीं है, बट ये बेचता भी नहीं है ग्रिड को। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बिजली बनाता है और अपनी प्रेमिसेस को दे देता है। और अगर ज़्यादा बिजली बना सकता हो तो भी नहीं बनाता और अपने पास ही रखता है, रोक के रखता है। इसमें 25 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है और 15 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं। करंटली आपको दिख रहा है कि दिन के 11:30 बज रहे हैं और इस सिस्टम 12.2 किलोवाट्स बना रहा है। आपको दिख रहा है कि पीवी से 12.2 किलोवाट्स आ रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि L2 स्टैंड्स पे है ये सिस्टम। तो L2 स्टैंड्स पे आपको पता है थोड़ी बहुत शेडिंग भी ज़्यादा होती है, थोड़ी बहुत एफिशिएंसीज भी कम होती हैं। तो उसके बावजूद स्पेशली साइड की तो है, यहाँ वैसे ही पैरापेट वॉल पैरापेट का वॉल्स इशू की है वजह से और प्रेमिसेस में लोग जगह भी बहुत लिमिटेड सी है। तो शेडिंग है बट एलिवेट स्ट्रक्चर यहाँ बन ही नहीं सकता। और रीज़न है बहुत सारी। तो L2 स्टैंड्स पे भी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। 12.2 किलोवाट्स की प्रोडक्शन आपको दिख रही है, सोलर पैनल से जनरेशन हो रही है। और ग्रिड से पावर जो आ रही है वो 6.4 किलोवाट्स की आ रही है। लोड जो करंटली है वो 18.6 किलोवाट का करंटली प्रेमिसेस पे लोड चल रहा है। ये अभी थोड़ा सा कम हुआ है। अभी 10 मिनट पहले हम इसको देख रहे थे तो ये 25-26 किलोवाट पे भी गया हुआ था। और ये रफली यही लोड होता है। इनका इससे ज़्यादा भी होता है, 28 तक भी जाता है, 30 किलोवाट्स पे भी चले जाता है। क्योंकि कमर्शियल प्रेमिसेस है, इस तरह की बहुत सारी प्रेमिसेस होती हैं, शोरूम्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, बैंक्स, सब पे इसी तरह का लोड होता है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग होते हैं, लाइट्स, फैंस, कंप्यूटर्स, डिवाइसेस, CCTVs और बहुत सारी इक्विपमेंट। यहाँ पे तो लिफ्ट्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, एयर कंप्रेसर्स, पेंट बूथ, शॉप्स, इस तरह का बहुत सारा लोड होता है। हर किसी का स्पेशलाइज्ड लोड होता है। और कब उसमें हॉस्पिटल्स में MRIs और मेडिकल इक्विपमेंट, सेंट्रीफ्यूजेस, एक्सरे मशीन्स, एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, इस तरह की बहुत सारी मशीन्स होती हैं। तो लोड इससे कहीं ज़्यादा भी हो जाता है। 25-28 किलोवाट का लोड, 12 किलोवाट के सोलर पैनल्स आपकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बेहतरीन चल रहा है। इस मंथ की अगर आप जनरेशन देखें, आज 27 मई है, तो 27 मई का मतलब है कि इस महीने इसने 1590 यूनिट बनाए हैं, 1590 यूनिट्स। अच्छा, इस प्रेमिसेस की जो टाइमिंग है तकरीबन, जी, हाँ हाँ, दोबारा बोलिए। बोल ग्रिड से रफली 3000 प्लस यूनिट्स इसने लिए हैं अभी भी। अच्छा, वो अभी क्योंकि अंदर जाके फुल, देखते हैं। हाँ लोड ठीक है कंजम्पशन, ठीक है वो अंदर जाके देखते हैं। अभी तो बाहर मेन स्क्रीन पे जो डेटा आ रहा है उसकी बात हो रही है। टोटल पावर जनरेशन ठीक है। ये 18,000 यूनिट बना चुका है। अच्छा, आगे अगर आ जाएँ तो अभी भी आप देखें 12.2 किलोवाट कंटिन्यूस सोलर से आ रहा है और 5 किलोवाट अब सिर्फ ग्रिड से आ रहा है, क्योंकि लोड 17.2 किलोवाट्स का हो गया है। सोलर की आज की जो प्रोडक्शन है वो 26 यूनिट की है, 26 यूनिट्स उसने आज बना दिए हैं।
और ग्रिड से ठीक है, अभी तो 11:30 है। जी लोड की कंजम्पशन जो है वो 67 यूनिट्स की है आज की। अच्छा नीचे अगर आ जाएं आप प्रोफाइल देखें ग्राफ की, तो ग्रिड से काफ़ी कंज्यूम हो रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स पैनल्स अभी सिर्फ 15 किलोवाट के हैं, लोड ज़्यादा है, सोलर पैनल्स और लगेंगे, बिल में और कमी आ जाएगी। सेल्फ कंजम्पशन ही है, मेजॉरिटी सेल्फ कंजम्पशन बेसिस पे ये सिस्टम चल रहा है, और लोड कंजम्पशन भी आपको पता है ग्रिड से 70% आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज के अगर आप इस तरह देखें इसको कि 250 यूनिट की कंजम्पशन है, तो उसमें से 175 यूनिट्स ग्रिड से आ रहा है और 74 यूनिट सोलर से आ रहा है। सेल्फ कंजम्पशन ग्रिड से, सेल्फ कंजम्पशन जो सोलर से हो रही है वो 75 यूनिट्स की हो रही है, और ग्रिड से जो आ रहा है वो 175 यूनिट का आ रहा है। तो रफली 1:2.5 का रेशो चल रहा है। अगर आप सेविंग्स पे आ जाएं तो सेविंग्स इसके बाद करते हैं। अगर आप मंथली ग्राफ को देखें यहाँ पे, तो मंथली ग्राफ आपको बेहतर समझ आ जाएगा। महीने के ये देखें, इसने मई के महीने में, ये 4 अप्रैल का महीना है, और इसमें जनरेशन वही 1600 यूनिट्स की हुई भी है और कंजम्पशन 4500 यूनिट की है। तो वही 1:3 का रेशो है, 3 गुना ग्रिड से आ रहा है और 1 टाइम्स जनरेशन सोलर से हो रही है। अभी ये 9 to 5 9 to 6 की ऑपरेशंस है, सुबह 9 से शाम 6 और बजे। दिस नो नेट मीटरिंग इन इट ना, कोई नेट मीटरिंग इस सिस्टम में नेट मीटरिंग भी नहीं हो रही, कीपिंग इन माइंड, जबकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। इसमें कोई नेट मीटरिंग नहीं है, क्योंकि ग्रिड को बेचने का वैसे भी आपको पता है पहले थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता था, अब वो फ़ायदा भी कम होता जा रहा है, और जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको भी तंग कर रहे हैं। तो और लोड शेडिंग वैसे ही नहीं है, तो नेट मीटरिंग का वैसे भी कोई ख़ास बेनिफिट कंज्यूमर को फ़ील नहीं होता, तो उन्होंने वैसे ही इसको अडॉप्ट नहीं किया। वैसे अगर आप देखें तो अभी 9 to 5 के ऑपरेशंस में ही हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम 3 टाइम्स अगर और सोलर जनरेशन कर लें तो ये लोड ज़ीरो, ये पावर जो है कंजम्पशन ग्रिड से ज़ीरो हो सकती है। अच्छा स्टेप 1 में ही अब ऐसी प्रेमिसेस के सिस्टम डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। नॉर्मल कंज्यूमर जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर होता है उसका तो लोड ही 2-3 किलोवाट से ऊपर का नहीं होता। को बहुत बड़ा घर हो, 2-3 केनाल का भी घर हो, 4 के मतलब बड़ा घर भी हो, तो उसका कंटिन्यूस लोड 4-5, अगर आप लोड प्रोफाइल निकाल के लोडिंग फैक्टर निकालेंगे ना, तो 4-5 किलोवाट से ज़्यादा एवरेज लोड नहीं आता। इवन दो सैंक्शन लोड उसका 22 किलोवाट भी हो सकता है, सैंक्शन 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, क्योंकि सैंक्शन लोड में MDI देख रहे होते हैं और उसकी बेसिस पे आपको सैंक्शन लोड अवॉर्ड कर रहे होते हैं। बट कंटिन्यूस एवरेज लोड की बात करेंगे तो एवरेज लोड तो बहुत मिनिमल सा निकलता है। उसकी वजह ये है लोग दिन में घरों पे होते नहीं हैं, ऑफिस में होते हैं, और शाम को आके पीक टाइमिंग्स में ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, रात में सो रहे होते हैं, तो अगेन कंजम्पशन थोड़ी सी ऑफसेट हो जाती है, तो उसकी लोड प्रोफाइल में फ़र्क होता है। बट ये कमर्शियल प्रेमिसेस पे तो जब लोड होता है, जिन भी ऑपरेशनल टाइमिंग्स होती हैं उसमें लोड प्रोफाइल तकरीबन हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब लीनियर होती है, बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइक्स नहीं होती, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती। उसका फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम डिज़ाइन करना आसान हो जाता है और कंज्यूमर को बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। ऐसे सिस्टम्स में डे 1 पे अगर आप बोलें कि स्टार्टिंग में ही हाइब्रिड पे ये चले जाते तो इनकी कॉस्ट उस वक्त ज़्यादा हो जाती, क्योंकि इनकी लोड शेडिंग ही नहीं थी। बट अगेन आज के सिनेरियो में देखें तो आज हाइब्रिड ही सबसे ज़्यादा का फ़ायदा देता है, क्योंकि लोड शेडिंग के इश्यूज़ भी सॉल्व करता है, नेट मीटरिंग वैसे भी नहीं है, और जो 9 to 5 से हट के शाम को यूज़ कर रहा है, शाम 6 से 10 बजे वो बैटरीज़ को यूटिलाइज़ कर सकता है, तो और बहुत सारे बेनिफिट्स वो ले सकता है। और जी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल हो चुकी है। अगर उस टाइम पे, ये 2 साल पहले जब सिस्टम लगा था, अगर उस टाइम पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर 25 किलोवाट के प्राइस देखें और आज हम अगर 30 किलोवाट हाइब्रिड की प्राइस देखें, तो जितना पहले फर्क था उतना तो आज इन्वर्टर्स में भी फर्क नहीं रहा। इन्वर्टर्स की प्राइसेस भी काफी नीचे आ चुकी हैं और साथ में बैटरी बैंक्स की प्राइसेस भी काफी नीचे आ चुकी हैं मेजॉरिटी। बिल्कुल। तो इस टाइम पे अगर इस टाइम अगर इसी सिस्टम को दोबारा डिजाइन करना होता तो क्या ऑन ग्रिड इन्वर्टर ही रिकमेंड होता या फिर हाइब्रिड ही रिकमेंड करते कस्टमर को? देखें अब तो वही वाली बात है, तकरीबन हर जगह ही लोड शेडिंग हो रही है, और जहाँ नहीं भी हो रही वहाँ पावर फेलियर आ रहे हैं, पावर ब्रेकडाउन हो रहा है। अब यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, तो वो और अब इस जगह भी हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो फिर आने वाले दिनों में हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन नीचे की तरफ है। तो वक्त के साथ सॉल्यूशंस को ऐड ऑन करना ज़रूरी होता है, और अगेन बजट कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं डे 1 पे। तो चेंजिंग सिनेरियो है, इवॉल्विंग सिचुएशन है, उसके अंदर आप बेस्ट सोल्यूशन एट दैट टाइम लगवा सकते हैं और वक्त के साथ उसको ऑगमेंट कर सकते हैं। अभी अगर इसके साथ लोड शेडिंग बढ़ जाती है तो इसके साथ एक हाइब्रिड सिस्टम और लग सकता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैटरी इन्वर्टर का कॉम्पोनेंट होगा, तो अगेन वो जो सोल्यूशन लैकिंग है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो कोई ऐसा नहीं है मसला कि सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। अभी वो सोल्यूशन यहाँ पे वो मसला यहाँ पे फेस नहीं कर रहे,
तो अभी उस पर वर्क करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है वीडियो अगर आपको करते सही हैं। है। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम्स बिल्कुल जी। चाहिए हो, हाइब्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, ऑल ओवर पाकिस्तान, नंबर चल रहे हैं ग्रीन टेक सोलर के, कांटेक्ट करें। ऑल ओवर पाकिस्तान सर्विसेज अवेलेबल है। किसी भी तरह के सिस्टम चाहिए हो, ऑन ग्रिड को ऑफ ग्रिड में कन्वर्ट करवाना हो या फिर नए हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम्स लगवाने हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान सर्विसेज अवेलेबल है। कांटेक्ट नंबर्स मेंशन है, कांटेक्ट करें। थैंक यू।